कोहिनूर दुनिया का सबसे चमकदार हीरा, पर कहते हैं इसकी चमक के पीछे छुपी है एक श्रापित कहानी। माना जाता है कि कोहिनूर का हीरा 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खदान से निकला था। शुरुआत में इसका वजन करीब 186 कैरेट बताया जाता है, यानी आज के हीरे से लगभग दुगना। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी आराध्य देवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख में जड़वाया था। उस समय ये एक पवित्र रत्न माना जाता था, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक। पर कहते हैं जब इसे देवी की मूर्ति से निकाला गया, उसी क्षण से इसने अपना श्राप देना शुरू कर दिया। मान्यता है कि जिसने भी इसे लोभ या युद्ध के जरिए हासिल किया, उसके साम्राज्य का अंत हो गया। 14वीं शताब्दी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया और ये अनमोल हीरा लूट लिया। लेकिन जल्द ही उसका शासन विद्रोह और विश्वासघात में डूब गया। इसके बाद पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली जीत ली और हीरा मुगलों के खजाने में शामिल हुआ। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया, वही सिंहासन जिसकी चमक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पर शाहजहां के जीवन का अंत भी अकेलेपन और कैद में हुआ। सन 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने मुगलों का खजाना लूट लिया और इसी दौरान कोहिनूर भी उसके हाथ लगा। नादिर शाह ने ही इसे नाम दिया कोहिनूर, यानी रोशनी का पर्वत। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसी नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर यह हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, अहमद शाह दुर्रानी और फिर उसके पोते शाह शुजा दुर्रानी के पास। शाह शुजा का राज भी जल्द ही छिन गया और वो निर्वासन में चला गया। 1809 में शाह शुजा ने मदद के बदले में ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। एक बार फिर कोहिनूर भारत लौट आया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह सका। 1849 में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। लाहौर की संधि के तहत 11 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया गया। इसके साथ ही भारत की सबसे कीमती चमक हमेशा के लिए पराई हो गई। अगले ही साल 1850 में कोहिनूर को एक सुरक्षित जहाज से इंग्लैंड भेजा गया, महारानी विक्टोरिया को भेंट करने के लिए। तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटिश ताज का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं जिसने भी इस हीरे को पहना, उसके जीवन में दुख, अस्थिरता या अपमान जरूर आया। शायद इसलिए आज तक कोई पुरुष शासक इस हीरे को पहनने की हिम्मत नहीं करता।